बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक शराब और जुए की मजम्मत के हवाले से सूरह बकरा है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, ये दूसरा सिपारा है, आयत नंबर 219 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए की मजम्मत को बयान किया। देखिए, बाज़ लोग शराब और जुए के बेनिफिट फ़ायदे बयान कर रहे होते, लेकिन याद रखें जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया, मुसलमान को चाहिए उस चीज़ से बाज रहे, दूर रहे। ये मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि आपसे शराब और जुए के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम फरमा दो, यानी हुजूर से फरमाया कि महबूब आप फरमा दें, इन दोनों में कबीरा गुनाह है। यानी नस्से क़तई से ये बात साबित हुई कि जो है शराब भी और इसी तरह जुआ भी ये कबीरा गुनाह है, और लोगों के लिए कुछ दुनियावी मुनाफे भी हैं, और इनका गुनाह इनके नफ़े से ज़्यादा बड़ा है। यानी जो लोग दुनियावी नफ़ों के हवाले से ही कलाम करते हैं, तो देखिए कुरान ने इस बात को जिक्र किया कि इसमें कुछ दुनियावी मुनाफे यानी कुछ दुनियावी नफ़ा तो है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस बात का भी जिक्र किया कि इनका नफ़ा जो है वो जो है इनका नफ़ा, इनका गुनाह जो है इनके नफ़े से ज़्यादा बड़ा है। आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो ज़ायद बचे। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इस आयत में शराब और जुए की मजम्मत बयान की गई कि जुए और शराब का गुनाह उसके नफ़े से ज़्यादा। बस इस बात को जहन में बिठा लें कि शराब और जुए का जो गुनाह है वो उसके नफ़े से ज़्यादा है। आप नफ़े पर कलाम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई शराब में देखिए ये फ़ायदा तिजारत है, फिर इसी तरह जुए में ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा, ये नफ़ा है, तो आप उसके नफ़े पर कलाम करते हैं। तो देखें अल्लाह पाक कुरान में इस बात को जिक्र कर रहा है कि शराब और जुए का जो गुनाह है वो उसके नफ़े से ज़्यादा है। जब अल्लाह पाक ने इस बात को बयान कर दिया तो बात ख़त्म हो जाती है, आगे बात करने की हाजत ही नहीं है। नफ़ा तो यही है कि शराब से कुछ सुरूर पैदा होता है, या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त से तिजारती फ़ायदा होता है, और जुए में ये फ़ायदा है कि इससे कभी मुफ्त का माल जो है वो हाथ आ जाता है। लेकिन शराब और जुए की वजह से होने वाले गुनाहों और फसादात का क्या शुमार। शराब से अकल जो है वो ज़ाइल हो जाती है, गैरत व हमियत का जनाजा निकल जाता है, माँ बहन बेटी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, इबादत से दिल जो है उकता जाता है, इबादत की लज्जत दिल से निकल जाती है। जुए की वजह से लोगों से दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, आदमी सबकी नज़र में जलील व ख्वार हो जाता है, जुएबाज सट्टेबाज के नाम से बदनाम होता है, कभी कभार अपना सब मालो असबाब जुए में हार देता है, ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है, मेहनत से जी चुराना शुरू हो जाता है, और मुफ्त खोरा बनने की आदत बढ़ाती है वगैरह। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला को जाफ़र तैयार की 4 खसलतें पसंद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़त फरमाया, इन्होंने अर्ज़ की कि एक खसलत तो ये है कि मैंने कभी शराब नहीं पी। अल्लाहु अकबर। देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दम भरने वालों, ज़रा गौर करो कि उनकी आल, उनकी औलाद को देखिए कि उन्होंने कभी शराब नहीं पी। आप उसी शराब पीकर मौला अली के जो है नारे लगा रहे होते हैं, मौला अली जो है शेर कलंदर। तो लिहाजा ज़रा गौर तो कीजिए मौला अली शेर जो है इस चीज़ से कितनी नफ़रत फरमाते थे, अभी मैं आपको बयान करने लगा हूँ थोड़ी देर बाद। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है बयान किया कि मैंने कभी शराब नहीं पी, यानी हुर्मत का हुक्म नाजिल होने से पहले भी कभी शराब नहीं पी।
और इसकी वजह यह थी कि मैं जानता था कि इससे अकल जो है वो ज़ाइल हो जाती है, और मैं चाहता था कि अकल और भी तेज़ हो। दूसरी खसलत यह कि ज़माना जाहिलियत में भी मैंने कभी बुत की पूजा नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि बुत है ना नफ़ा दे ना नुकसान पहुँचाए। तीसरी खसलत यह कि मैंने कभी जिना ना किया, क्योंकि मैं इसको बेगैरती समझता था। चौथी खसलत यह थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि इसमें कमीनापन ख्याल करता है, इसमें इसको जो है यानी क्योंकि मैं इसको कमीनापन ख्याल करता था। चारों खसलतें देखें, कभी शराब नहीं पी, कभी बुत को सजदा नहीं किया, इसी तरह जो है कभी जिना नहीं किया। इसी तरह आपने बयान किया इस हवाले से तीसरी कि चौथी जो है कि कभी मैंने झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, क्या सलीमुल फितरत थे। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि अगर शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए, फिर इस जगह मीनारा बनाया जाए, तो मैं उस पर अजान ना कहूँगा, और अगर दरिया में शराब का कतरा पड़ जाए, फिर दरिया खुश्क हो जाए और वहाँ घास पैदा हो, तो मैं अपने जानवरों को ना चराऊंगा। सुबहान अल्लाह, गुनाह से किस कदर आपको नफरत थी। अल्लाह ताला हमें इनकी पैरवी नसीब फरमाए। याद रखें, जुआ खेलना ये हराम है, शराब पीना ये हराम है, शराब बेचना भी हराम है, इसी तरह जुआ खेलना भी हराम है। अब यहाँ पर जो है जुए के हवाले से चंद बातें मजीद समाअत फरमाए। जुआ हर ऐसा खेल है जिसमें अपना कुल या बाज माल चले जाने का अंदेशा हो या मजीद माल मिल जाने की उम्मीद हो। यानी जब इंसान जुआ खेलता है, माल लगाता है, तो ये होता है बाज़ दफ़ा सामने वाले के पूरे माल पर काबिज हो जाता है, या अपना माल सामने वाले के पास चला जाता है। यानी अपना माल कभी वो हार जाता है, कभी जो है उसे ज़्यादा मिल जाता है, तो ये जुआ है। इसी तरह आजकल बच्चों को भी गेमों में लगा रहे हैं, गेमों में भी बच्चों को जुआ खिलवा रहे हैं। वो पैसे डालते, मसलन 2000 रुपये डाले, वो खेल रहे होते, बाज़ औक़ात 2 के बजाय 4 बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात 4 बनने के बाद 4000 ही पूरे चले जाते हैं। तो लिहाजा ये जुआ है। इस तरह के गेमों से भी आप इज्तिनाब करें। याद रखें, जुआ के पैसे कमा कर आप क्या कर लेंगे, यानी आप वो पैसे खाएंगे तो आपके अंदर ज़ाहिर सी बात है इबादत की लज्जत पैदा नहीं होगी। अपने बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे नाफरमान होंगे। तो लिहाजा इस तरह के पैसों से इज्तिनाब करें, यानी हराम रोजी से बंदा इज्तिनाब करे, मेहनत की खाए। कहते हैं थोड़ी खा ले बंदा, हलाल की खाए। हराम की ज्यादा खाने से हलाल की थोड़ी ही ज्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।